स्टार्ट करो एंड बस सबको रिवाइज करा लो थोड़ा सा. So what is inheritance? Inheritance is nothing but creating new class from the existing class. जैसे एक क्लास है, ये क्लास B है. Okay, so Control Z. यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास A. वो लाइन थोड़ा बढ़ा देते हैं थिकनेस. A क्लास एंड B क्लास. ए क्लास जो है वो पेरेंट है बी क्लास का, मतलब जो भी प्रॉपर्टी ए क्लास के अंदर होंगी वो इनडायरेक्टली बी के भी पास है. ओके, जैसे पापा की प्रॉपर्टीज अपनी. सो दैट इज नथिंग बट अ सिंगल लेवल. ये जो होता है ये कौन सा होता है? सिंगल. ओहो, क्या कर दिया मैंने? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. इसको क्या बोला जाता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. सेकंड होता है ए के नीचे बी एंड बी के नीचे सी. इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मल्टी लेवल. ये लेवल्स होते हैं, है ना. ये एक लेवल हो गया, तो एक से ज्यादा लेवल रहेगी तो क्या बोलेंगे उसको? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ओके, याद रखना है. और उसके बाद होता है मल्टीपल. अब मल्टीपल मतलब मम्मी पापा और उसका बच्चा. ए बी का सी चाइल्ड. मतलब ए के पास जो प्रॉपर्टी है, मतलब मम्मी के पास जो प्रॉपर्टी है एंड पापा के पास जो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी किसको मिलेंगी? सी को मिलेंगी. दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल. मल्टीपल लोग क्या दे रहे? मल्टीपल लोग क्या दे रहे? प्रॉपर्टी दे रहे. मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है, ओके. मल्टीपल इनहेरिटेंस. देन उसके बाद होता है हिरार्चिकल. हिरार्चिकल मतलब एक पापा के बहुत सारे बच्चे. ठीक है, एक से ज्यादा बच्चे. दैट इज कॉल्ड एज हिरार्चिकल. जैसे ये हो गया ए, तो ए के बच्चे हैं बी सी डी एंड ई. तो क्या होगा? ये तीनों को, बी सी डी और ई को, तीनों को इक्वली प्रॉपर्टीज मिलेंगी. जो ए के पास है वो सभी को प्रॉपर्टीज मिलेंगी. लास्ट टाइप कहलाता है हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड इज अ कलेक्शन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस कॉल्ड एज हाइब्रिड. सो जैसे मैंने कर दिया ये मल्टीपल, और मल्टीपल से एक निकला सी, मतलब ए बी का निकला सी, सी से निकला सपोज डी एंड डी से एक से ज्यादा निकल गए. तो ये भी क्या हो गया? ये हो गया हाइब्रिड, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी ऐसा कुछ रूल नहीं चल रहा है, ये कैसे भी कुछ भी चल रहा है. तो हाइब्रिड इज अ कलेक्शन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस. अगर एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को मिक्स करोगे तो उसको बोला जाएगा हाइब्रिड. देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल दिख रहा है ना. मल्टीपल दो इसका एक में गया. देन आपको सिंगल लेवल भी दिख रहा है. देन अगर आप ऐसा देखोगे तो मल्टी लेवल भी दिखेगा और यहाँ पे हिरार्चिकल भी दिखेगा. अगर आप कॉम्बिनेशन दिख रहा है एक से ज्यादा तो उसको हम हाइब्रिड बोलेंगे. मैंने बताया था जावा में एक इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, तो वो इनहेरिटेंस है मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है. ऐसा क्यों? क्वेश्चन है मेरा, क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है? आप चैट में भी बता सकते हो या फिर माइक ओपन करके भी अगर मैंने बताया होगा तो भी चलेगा, वो वाला भी चलेगा. सो व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा? बाकी पूरे होते हैं, बस मल्टीपल इनहेरिटेंस है जो नहीं होता. क्यों ऐसा? क्या इश्यू है? ये वाला समझा क्या? क्या हो गया? सर मल्टीपल का आप आज बताने वाले थे शायद. आज बताने वाला था, बट सोचो ना, ठीक है मैं बताने तो वाला था, बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जावा में नहीं है. ये वाला जो टाइप है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये नहीं होता. तो क्यों नहीं होता? क्या हो सकता है इसमें ऐसा? ये है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल ना होने की वजह से हाइब्रिड भी उस लेवल का पॉसिबल नहीं होता. तो ऐसा क्यों? क्या प्रॉब्लम है इसमें? दोनों इसकी प्रॉपर्टी एक इसमें नहीं ले सकते होंगे इसलिए. वो तो अच्छा हो गया ना, मतलब इसकी भी प्रॉपर्टी और इसकी भी प्रॉपर्टी अगर इस सी में आ गई तो सी से तो मैं ए की भी प्रॉपर्टी कॉल कर सकता हूँ और बी की भी प्रॉपर्टी कॉल कर सकता हूँ और खुद की भी. देखो सिंपल समझो, ये ए है, ठीक है, ये हो गया पापा, ये हो गई मम्मी. थोड़े बाल बाल बना देते है ना, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे मुच्छी उच्छी बना देते. कैसा होता है कि यहाँ पे सपोज ना एक ही चीज अगर दोनों जन बोलेंगे ना तो ये बेटा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पापा बोल रहे हैं कि शादी करना है, शादी. मम्मी भी बोल रही है शादी करना है. चलो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं, पर दोनों का ना वे थोड़ा सा डिफरेंस है. पापा बोल रहे कि मेरा वाला जो फैमिली है उसमें ये मेरा बच्चा जो है वो शादी करेगा. मम्मी बोल रही है मेरे वाले रिलेशन में ही शादी करेगा.
तो क्या हो गया, शादी तो करना है, मतलब दोनों में शादी ये फंक्शनलिटी है, पर एक बोल रहा है कि इसका लड़का अलग है और ये बोल रही है कि इसका लड़का अलग है ना। तो क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, जो बच्चा है, शिवानी आई, सो बच्चा है वो क्या हो गई, कंफ्यूज हो गया कि यार ये वाले लड़के से करना है कि ये वाले लड़के से करना है ना। सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पे, क्या क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। तो इसी चीज को बोला जाता है एम्बिग्यूटी क्रिएट होना। क्या क्रिएट होना, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी सिनोनिम्स है कॉम्प्लेक्सिटी का, आप कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हो। सो ये तो हो गया नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल कैसा, अच्छा चलो टेक्निकल की बातें करते हैं कि टेक्निकल में क्या चीज हो रही है। तो चलो ए करते, कंट्रोल ए एंड डिलीट करते हैं इसको। ओके, तो सपोज कंसीडर करो, मैं आपको थोड़ा सा सिनारियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ना मैंने क्लास बना दी, क्लास सपोज ए क्लास बनाई। इस क्लास ए के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक मेथड रखी, void my करके एक मेथड रखी, ठीक है। क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है, हाँ, मैं इसके थ्रू नहीं दिखा सकता हूँ, किसके, इक्लिप्स के, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। तो जावा में मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा तो मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, SOP लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज SOP, system डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, ऐसा करके मैंने लिख दिया। और यहाँ पे कर रहा हूँ a प्लस सपोज करो 10 10 प्लस 20। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा एक एडिशन प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये मेरी जो मेथड है क्लास ए के अंदर, जो माय फंक्शन है, वो सिंपली 10 प्लस 20 करेगा, मतलब 30 प्रिंट करेगा। अब यही सेम चीज देखो और एक क्लास बनाया, सेकेंड पेरेंट, क्योंकि मल्टीपल में कैसा होता है, ए बी का सी बनेगा। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सेकेंड क्लास, सपोज सेकेंड क्लास है बी। ओके, अब इसमें भी वही फंक्शन है, दैट इज माय सेम नेम, बट यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शनलिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे ना 10 into 20 हो रहा है, ठीक है। दोनों में वही फंक्शन है, दैट इज माय एंड माय, और एक का है प्लस कर रहा है और एक जो है मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। यहाँ पे मैंने तीसरी क्लास बनाया, एक क्लास बनाया क्लास सी। अब ये जो है चाइल्ड है किसका, ए और बी का, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड है, एक्सटेंड यूज करके मैं क्या करूँ, ए कॉमा बी, जो कि पॉसिबल नहीं है पर हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया, सपोज यहाँ पे भी मैंने एक फंक्शन बनाया, सपोज यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया पर वो वाला नहीं है जो नाम हमने अभी दिए। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ void my fun करके एक फंक्शन बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SOP एंड इसमें लिख देता हूँ हेलो। तो देखिए ये तीनों जो फंक्शन है ये डिफरेंट है। ओके, तीनों जो फंक्शन है तीनों के क्या है, डिफरेंट है। बस ये याद रखिए कि जो मेरा सी है वो चाइल्ड है दोनों का, और ये याद रखना है अगर वो चाइल्ड होता है तो चाइल्ड के पास एक चीज होती है, चाइल्ड के पास प्रॉपर्टी होती है पेरेंट की। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा डिफरेंट कलर लेके। ए के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो सी को मिल गई, सेम चीज बी के अंदर भी जो प्रॉपर्टी है वो भी सी को मिल गई। सर मतलब ये भी माय फंक्शन उसको मिला है और ये भी माय फंक्शन मिला है, बट ये दोनों माय फंक्शन ने सेम फंक्शनलिटी नहीं दे रहे। सर फंक्शनलिटी मतलब देखो, ये एडिशन फंक्शनलिटी दे रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन फंक्शनलिटी दे रहा है, तो ये दोनों फंक्शनलिटी डिफरेंट है, बट दोनों का नाम क्या है, सेम है। देखो ये भी माय है ये भी माय है, मतलब ए में भी माय है बी में भी माय है, तो दोनों से ए और बी से एक ही फंक्शन आया है जिसका नाम है माय, बट एक की फंक्शनलिटी डिफरेंट है और एक की फंक्शनलिटी डिफरेंट है। अभी क्या होता है, जो लास्ट चाइल्ड होता है ना उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, कोई भी क्लास हो, टेस्ट क्लास, सपोज मैंने एक क्लास बनाया थर्ड क्लास, ठीक है, जो कि मेरी टेस्ट क्लास है। यहाँ पे मैंने टेस्ट क्लास बनाया। टेस्ट क्लास के अंदर हम सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, टेस्ट क्लास के अंदर सर बनाते हैं हम मेन मेथड। तो कैसी होती है, पब्लिक, सर स्टैटिक, सर वॉइड और मेन। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो ये मैंने मेन मेथड बना दी। मेन मेथड में क्या करते हैं, मेन मेथड में बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट। मेन मेथड में हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मेन क्वेश्चन तो यही होता है, इनहेरिटेंस का मेन क्वेश्चन यही होता है कि यार ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे। मेन फंडा तो वही है इनहेरिटेंस का कि भाई ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं लास्ट वाले क्लास का, जो कि है क्लास सी का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सपोज C1 इक्वल्स टू, कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट, कैसे बनाते हैं, न्यू का कीवर्ड का यूज होता है, हमें पता है जावा में न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर यूज होता है। यस, तो हमने ये C1 एक क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया।
तो हम क्या करते हैं, C1 जब बनाते हैं तो उससे मैं मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज कीजिए अगर मैंने गलती से माय फन को बुला दिया तो मेरे को बताओ तो क्या होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? एनीवन गेस? कोई गेस कर सकता है कि यार सर एडिशन होगा, सर सब्ट्रैक्शन होगा? देयर इज अ गेस कि माय अगर मैं कॉल करता हूँ, ऑफकोर्स सी से मैं कर सकता हूँ, यस सी से कर सकता हूँ, सी का ऑब्जेक्ट कर सकता है, बिकॉज सी का पेरेंट्स कौन है, पैरेंट कौन है, ए और बी, और ए और बी में वो फंक्शन अवेलेबल है। तो किस क्लास का आएगा, मेरा क्वेश्चन ये है, ए क्लास का कि बी क्लास का? फंक्शनलिटी क्या आएगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? जिस साइड कौन सा वाला आएगा? वॉइस नहीं आ रहा साइड। हाँ योगेश्वरी, ये समझा एडिशन। क्या? एडिशन ए क्लास का। कैसे? यहाँ पे तो दोनों का नाम माय है। हाँ वहाँ पे दोनों का नाम आया है, पर वो मतलब पहला ही लेंगा शायद से। नहीं, ये पहले का लेंगा। पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दोनों में सेम है ना, तो कौन सा कॉल करेगा, जेवीएम कैसे डिसाइड करेगा? तो जेवीएम ये कॉम्प्लेक्सिटी को मानता ही नहीं है, तो ये नहीं छोड़ना जो चाहिए। पहला आया वो। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी है ना। अरे सिंपल समझो, ये है पप्पा, ये है मम्मी, दोनों ने क्या करे, बच्चा लड़का सिलेक्ट करके रखा है, और ये हो आप। तो ऐसा मत बोलना सर भाग के शादी कर लूंगी, नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे भी एक लड़का है, तो शादी किससे करोगे? दोनों से थोड़ी कर सकते हो, सही बात है। मन में लड्डू फूटा। तो कैसा है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्सिटी, उसी को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइम में कैसा है कि क्लास सी से अगर आप माय फंक्शन को कॉल करोगे तो यहाँ पे कौन सा कॉल होगा ये कंसीडर नहीं कर सकता जेवीएम, इसीलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस आप यूज नहीं कर सकते हो जावा में, तो ये समझा क्यों? बिकॉज देयर इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या है सर? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इशू है कि कंफ्यूज हो जाएगा वो माय ए का लेगा या बी का। सर वहां पे बी कॉमा ए कर देंगे तो बी का लेगा, नहीं, वो तो दोनों को प्रायोरिटी उतनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों का चाइल्ड है वो, है ना, ऐसा नहीं है कम ज्यादा नहीं है, दोनों को सेम प्रायोरिटीज है। तो सेम प्रायोरिटीज होने की वजह से वो क्या है, कंफ्यूज हो जाता है कि किस वाले इसको कॉल करूं। ये चीज सी में पॉसिबल है, ओके, ये चीज आप क्या कर सकते हो, सी में आप कर सकते हो, बट जावा में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओके, हमने पूरे टाइप के इनहेरिटेंस देखे थे पर मल्टीपल टाइप का नहीं देखा था, तो जिसे हम करके दिखाता हूँ। सपोज स्टूडेंट में मैं ट्राई करता हूँ एचओडी के साथ साथ टीचर को एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, या फिर पर्सन को कॉमा करके, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था कि मैं बताऊंगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। तो क्या सर बिल्कुल भी मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं, आप अचीव कर सकते हो, बट क्लास के थ्रू नहीं, इंटरफेस के थ्रू। क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरफेस जब हम पढ़ेंगे तो इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होगा, बट यहाँ पे नहीं। तो वहां पे ऐसा क्या है, तो अभी तो फिलहाल कंफ्यूज मत हो कि इनहेरिटेंस सॉरी इंटरफेस क्या है। इंटरफेस टॉपिक में हम एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक में इंटरफेस वाला चीजें पढ़ेंगे, बहुत यूजफुल चीज है ये, इंटरव्यू वे में पूछा जाता है। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। सो आंसर है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या क्रिएट होती है, एम्बिग्यूटी, एंड उसके लिए एक एग्जांपल देना है। कंसीडर अ एग्जांपल, we created two class A and class B, and both have the same name method, and then we create a child class C that is the child of A and B. If we create a child class object and we try to call the method of that both the classes that is the same name with the same name, then that is create ambiguity, कौन सा execute होगा पता नहीं चलेगा। So that's why multiple inheritance is not possible in Java directly, but it is achieved by using इंटरफेस। ये भी याद रखना कि किसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू। अभी तो फिलहाल नहीं है इंटरफेस, बट मैंने अभी से बता दिया कि इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं फिर से उस टाइम पूछूंगा कि यार मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी इंटरफेस के थ्रू अचीव हो रहा है, तो क्या रीजन है, तो उस टाइम आपको खुद ही समझ जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, ये उस दिन वाला था। ठीक है, अभी ये चीज समझ में आई क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आया? आगे चले।
वहां पे नीचे में बटन है, अभी ना आपको टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। आप ना ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर। कल्याणी ने मेरे को मैसेज किया है, नेटवर्क प्रॉब्लम आहे, स्क्रीन विजिबल नहीं होता है। ओके वहां पे ऑप्शंस है आपके पार्टिसिपेंट्स में, वहां पे जाके आप यस नो कर सकते हो। ओके सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में टोटली है 5 टाइप्स, ठीक है 5 टाइप्स है, और 5 टाइप में से हमने पूरे के पूरे टाइप्स देख लिए। हाइब्रिड भी नहीं देख सकते, बिकॉज हाइब्रिड में भी क्या है, हाइब्रिड में यूज होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और वो चीज पॉसिबल नहीं होने की वजह से यहाँ पे हाइब्रिड भी पॉसिबल नहीं होता है। पर मैंने उसका स्ट्रक्चर बता दिया कि किस तरीके से हाइब्रिड होता है। ये चीज उस दिन वाला है, अगर आपको ये चीज याद मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह हो रहा है तो लास्ट टाइम वाला वो एक बार वीडियो देख लेना कि वैसा वो कैसा था, ठीक है, देन फिर आपको समझ जाएगा। ओके अभी ये चीज तो हो गई। अभी हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताना है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ओपन कर रहा हूँ और आपको देखना है कौन से टाइप का इनहेरिटेंस हो रहा है, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जो लास्ट चाइल्ड रहेगा उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि लास्ट चाइल्ड से क्या होता है उसके उस क्लास का भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और उसके चाइल्ड क्लास का भी बना सकते हो। तो ओके आंसर बताओ इसका, थोड़ा सा आराम से देखो, मैं आपके लिए भले ही हटा देता हूँ। अगर आपको इनहेरिटेंस के लिए क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए आंसर लिखना है तो मैं बता देता हूँ व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इट इज अ क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। ये डेफिनेशन है, क्या है, क्रिएटिंग न्यू क्लास, एक नई क्लास बनाना, जैसे बी बनाई किससे, एग्जिस्टिंग क्लास से, तो इससे फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस का एप्लीकेशन है कोड रियूजेबिलिटी। अगर किसी बंदे ने पहले से कोड लिखा है और आप चाहते हो सेम फंक्शनलिटी, तो आप क्या करो, फिर से कोड ना करते हुए आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, जिसके थ्रू क्या होगा, आपको वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप आगे का कोड लिखोगे। सो व्हाट इज what is the application of inheritance, it is used for code reusability। ये वर्ड बोलना है आपको, कोड reusability, या फिर आप बोल सकते हो बार बार उस कोड को लिखना ना पड़े, इतना बड़ा लंबा बोलने से अच्छा कोड reusability is a best word। okay so first what is inheritance, inheritance it is a creating new class from the existing class। एक नई क्लास बनाना पहले से बनी बनाई क्लास से, जिसके थ्रू नीचे के चाइल्ड क्लास में भी वही प्रॉपर्टीज आ जाए। Second, why we use inheritance application है to code reusability। Third, what is the type of inheritance, कितने टाइप है inheritance के, तो टोटली 5 टाइप है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन उसका हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, एंड लास्ट वन इज योर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दोज आर द इनहेरिटेंस टाइप्स। सो आपको समझ गया ये वाला, आपने क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे बताइए ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है। यस प्लीज। सिंगल लेवल। सिंगल लेवल, ओके गुड। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, बी का। बी का, सिंपल है, बी का ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि बी से हम कॉल कर सकते हैं। समझे कि समझे, एक क्लास में एक ही प्रॉपर्टी थी आई। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है कितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड में कितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है। तो पेरेंट के पास टोटली 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जावा में, ठीक है। कौन सी सर, डिफॉल्ट होती है, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है और प्रोटेक्टेड होती है। तो प्राइवेट को छोड़ के सभी प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइवेट को छोड़ के सभी प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलती है। तो यहाँ पे मेरे को बात बताओ, प्राइवेट ही है ना, ए में क्या है, प्राइवेट है, तो ये क्या है, एरर है। आई को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो बी में, बिकॉज आई क्या है, आई इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो कहीं से भी। तो ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये प्रोग्राम देगा एरर। ठीक है, याद रखना है। पब्लिक एक्सेस होता है, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस होता है चाइल्ड में, डिफॉल्ट भी एक्सेस होता है चाइल्ड में, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जो है वो एक्सेस नहीं होता चाइल्ड से, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस मॉडिफायर जो है प्राइवेट, तो वो सिर्फ क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन बनाओगे वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ये था, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, इस बार अभी अच्छे से देखो एंड बताओ, कोई एरर वेरर है तो वो भी बताओ, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा वो भी बताओ, कितने क्लासेस बनाया है, कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है, सब सब सब।
कोई एरर है? कौन से टाइप का? सबसे पहले तो कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है? सिंगल लेवल। सिंगल लेवल, बेस्ट। पहला है व्हीकल और दूसरा है बाइक। व्हीकल पेरेंट क्लास है और बाइक 2 जो है वो चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज नथिंग बट अ रन, एंड वो जो मेथड है उसमें लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन व्हीकल इज रनिंग। सेम चीज बाइक में भी है, रन ही मेथड है और उसके अंदर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइक इज रनिंग सेफली। तो दो मेथड से देखो, दोनों का नाम भी सेम है। अब सर यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं होंगी क्या? सो यहाँ पे सिंपल फंडा है, जिसके ऑब्जेक्ट उसकी मेथड। क्या बोल दिया मैंने? जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी मेथड। अगर आप ऑब्जेक्ट, ओ देयर इज अ एरर। सबसे पहले तो यहाँ पे एरर है, सेम नेम के दो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं क्या? नहीं। सेम नेम के दो वेरिएबल नहीं बन सकते, तो सेम नेम के दो ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे? देखो ओबीजे, और इसका भी नाम क्या रख दिया? ओबीजे। ऐसा नहीं होगा। एक आप ओबीजे रख सकते हो, सेकंड आप ओबीजे 2 रख सकते हो, है ना? और यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो ये एरर हटा दिया मैंने। ओके, मैंने जो बोला था कि सर कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होंगी, दोनों का नाम तो रन ही है, वही तो हो गया एम्बिग्यूटी वाला। नहीं, यहाँ पे एम्बिग्यूटी नहीं है। यहाँ पे जिसका ऑब्जेक्ट किसका है? बाइक का है, ओबीजे 1। अगर बाइक ओबीजे 1 से कॉल करोगे तो बाइक की मेथड, सिंपल। अगर दोनों में मेथड अवेलेबल है तो कौन सी एग्जीक्यूट होंगी? जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ओबीजे 1। सर ओबीजे 1 बाइक 2 का। बाइक 2 में रन मेथड है क्या? पहले वो देख लो। अगर बाइक 2 के अंदर रन मेथड है तो वो खुद की एग्जीक्यूट करेगा। बट बाइक 2 के अंदर अगर कौन सी मेथड है, सॉरी व्हीकल 2 में अगर ऑब्जेक्ट, व्हीकल 2 का अगर ऑब्जेक्ट बना रहे तो कौन सी मेथड? खुद की मेथड एग्जीक्यूट करेगा, वो क्यों चाइल्ड की करेगा? समझे कि समझे? सर अगर बाइक 2 में मेथड नहीं होती तो फिर क्या होता? अगर मेथड ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो चाइल्ड है वो किसको एक्सेस करेगा? पेरेंट को। और पेरेंट भी किसको एक्सेस करेगा? पेरेंट को ही। सिंपल। अगर दोनों में है तो सिंपल है, जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड भाई, जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड। ठीक है, मतलब बाइक का अगर ऑब्जेक्ट रहेगा ओबीजे तो बाइक वाली ही मेथड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर पेरेंट की मेथड रहेगी तो पेरेंट वाली ही कॉल करेगा। सो ये है सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये चीज और से क्लियर होंगी जब हम इनहेरिटेंस, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन वाला पढ़ेंगे, बट यहीं पे आप समझ लो इस चीज को। फिर से एक बार वैसे ही टाइप का है, एंड यू कैन सी दोनों में जो है, ओके ये तो मैंने अभी बता दिया, बट चलो देख लो एक बार, याद है क्या? क्लास ए के अंदर एक फंक्शन है, इट इज पॉसिबल। क्लास ए के अंदर एक मेथड है, मेथड का नाम है मैसेज, MSG, दैट इज मैसेज, और उसके अंदर हमने सिंपली प्रिंट किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हेलो प्रिंट किया। सेम क्लास बी एक बना है, वो भी एक इंडिविजुअल क्लास है, वो किसी का चाइल्ड नहीं है। एंड बी के अंदर भी एक मैसेज करके एक क्या है मेथड है, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम। अब हमने क्या किया, सी जो क्लास है वो दोनों का चाइल्ड दिखा है, ए कॉमा बी। इट इज अ पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? ए बी नहीं, सिंपल बात है, मल्टीपल इंटेंस इज नॉट पॉसिबल। क्या होता है यहाँ पे? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट तो सी का बनेगा, बट कॉल कौन सी मेथड होंगी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, इसीलिए हम ये चीज हम कर नहीं सकते। जो मैंने डिलीट किया था वो कमेंट्स थे, जिसमें वही लिखा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। बहुत बड़ा एग्जांपल है, बट थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है? आराम से देखो। क्लासरूम इंट लेंथ इक्वल्स टू 10, दो डेटा मेंबर बनाए, लेंथ इक्वल्स टू 10 रखा है, ब्रेथ इक्वल्स टू 20 रखा है, दोनों इन टाइप में। एक फंक्शन बनाया या फिर मेथड बोल सकते हो, एरिया, और उस एरिया मेथड के अंदर हमने लेंथ एंड ब्रेथ को क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ओके, ये क्लास खत्म होगी। सेकेंड क्लास है बेडरूम। बेडरूम एक्सटेंड कर रही है रूम को, मतलब रूम में जो भी प्रॉपर्टीज थी वो बेडरूम को मिल गई, बस कौन सी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती? प्राइवेट। तो वहां पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी क्या? नहीं सर, वहां पे तो डेटा सॉरी एक्सेस मॉडिफायर ही नहीं लगा। जब हम एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते तो वहां पे वो जो डेटा मेंबर्स और जो मेथड्स होती है वो डिफॉल्ट होती है, तो डिफॉल्ट तो जाता है। तो यहाँ पे रूम में जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सारी बेडरूम को लग चुकी है, मतलब बेडरूम के पास लेंथ ब्रेथ और एरिया वाला चीज आ चुका है। बेडरूम ने खुद का क्या डाला? बेडरूम ने खुद की भी कुछ चीजें ऐड की, दैट इज
हाइट इक्वल्स टू 30 रख दिया, वैल्यू वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्या लेंथ और ब्रेथ बेडरूम के पास था? नहीं, तो वो कहाँ से मिला? रूम से मिला, क्योंकि रूम पेरेंट थी और पेरेंट से वो एक्सेस कर सकता है डेटा मेंबर। ओके, देन उसके बाद उन्होंने एक क्लास बनाई डेमो। ओके, उसने क्या किया? बेडरूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, बेडरूम का बीओ बनाया, और बीओ से किसको कॉल कर रहा है? एरिया। क्या एरिया मेथड खुद की थी उसकी? नहीं, पेरेंट की थी, पर क्या वो एक्सेस कर सकता है? यस, चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है? पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। बाद में वो भी और एक चीज को कॉल कर रहा है, वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम उसकी मेथड थी? यस, वो तो खुद की मेथड थी, और खुद की मेथड को तो कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर ही सकता है। तो क्या करेगा? एरिया जो भी निकलेगा एरिया 1 में स्टोर करवा लेगा, और वॉल्यूम जो भी निकलेगा वो वॉल्यूम 1 में। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न होके इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा, और हम फिर लास्ट में क्या कर देंगे? प्रिंट करा देंगे एरिया एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है, ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है? विच टाइप? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल। कितनी क्लासेस बनी है यहाँ पे विश्री? 3। नहीं, दोनों है। एक है अच्छा, क्लास रूम और बेडरूम। हाँ, रूम एंड बेडरूम ही है। सो ये तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो ये वो नॉर्मल क्लास है, टेस्ट क्लास है, मेन क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड दिखेगा तो ये हमारा सिंगल लेवल ही है, अभी तक मल्टी लेवल नहीं आया। और एक देखते हैं, ये बेसिक है सिंगल लेवल। इसमें हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स में विथ हाइट एंड डेप्थ रख दिया, और एक डेमो क्लास बनाई जो कि एक मेन क्लास है, जिसके अंदर हमने क्या लिया? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स क्लास का, और नॉर्मली अपन ने कॉल कर दी। इसमें कोई भी इनहेरिटेंस नहीं है, बेसिक सा नॉर्मल सा क्या है, हमने नॉर्मल जो चीज बनाते हैं ना वो वाला है। ओ, ये बहुत बड़ा है, ये कल वाले इसमें देखेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। यस, बताओ। एविस एक बर्ड का नाम है, ठीक है, ब्रीड का नाम है। तो एविस एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर एक फ्लाई करके मेथड है जो कि बोल रहा है जनरली एविस फ्लाई, तो वो लोग मतलब बर्ड जो है वो फ्लाई करते हैं। देन उसके बाद वो जो पेरेंट क्लास है वो एक्सटेंड हो रही है चाइल्ड क्लास पैरेट में, और पैरेट क्या करता है? ईट करता है। क्या ईट करता है? क्या खाता है? तो वो खाता है फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, मतलब पैरेट्स के पास इसका तो आया होगा ना, मतलब उड़ना तो आ गया। तो देखो ये फंक्शनलिटी फिर से लिखने की जरूरत पड़ी क्या पैरेट में? क्योंकि जो तोता होता है तोता भी उड़ सकता है, तो वो चीज फिर से ना लिखते हुए मैंने सिंपली क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज ये जो कर सकता है वो पैरेट भी कर सकता है, तो फिर से थोड़ी लिखूंगा मैं, सिंपली मैं उसको इनहेरिट कर दूंगा। ओके, ठीक है, मतलब ये पैरेट जो है वो फ्रूट एंड सीड्स भी खाएगा और वो उड़ भी सकता है। सेकेंड, वल्चर भी एक्सटेंड कर रहा है कहते हैं एविस को, तो एविस भी उड़ सकता है, तो वल्चर भी उड़ सकेगा। और साथ साथ में वल्चर जो है, गिद्ध जो बोलते हैं ना उसको वल्चर बोलते हैं, तो गिद्ध जो है, गिद्ध का विजन जो होता है वो काफी अच्छा होता है, मतलब उड़ने के साथ साथ वो क्या कर सकता है? वो अच्छा लंबा दूर का देख सकता है। तो वल्चर कैन बी सी फ्रॉम अ हाई लैटिट्यूड, मतलब बहुत दूर से वो क्या कर सकता है? देख सकता है, लंबी दूरी से देख सकता है। अब ये किस टाइप का इनहेरिटेंस हो गया? सबसे पहले ये बताओ, एंड ऑब्जेक्ट किसका किसका बनेगा? किस टाइप का इनहेरिटेंस है? फिर इसमें सिंगल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड्स है, हाँ बराबर, गुड। तो ये मल्टीपल है। नहीं, मल्टीपल उल्टा होता है यार, कंफ्यूज हो गया आप। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता दूँ। मल्टीपल में मल्टीपल यही रहता है ना, हाँ, पेरेंट पेरेंट्स और चाइल्ड एक ही रहता है ना। हाँ, चाइल्ड एक रहता। और फिर वो आपने जो बताया था कि ए, उसके नीचे 3 बी सी डी, तो वो हाँ, कौन सा था? हिरार्चिकल। हाँ हाँ हाँ, हिरार्चिकल, ठीक है। ठीक है, वो टी डायग्राम वाला नहीं आता है क्या? हाँ हाँ। वंशवळी म्हणतात त्याला, वो वाला हिरार्चिकल, हम्म। ठीक है, तो वो है वो, गुड, वही है वो। मतलब आपका एविस है, और एविस से दो निकल रहे हैं ना, पैरेट निकल रहा है और वल्चर निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हिरार्चिकल। हिरार्चिकल। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ हिरार्चिकल। गुड, सो दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? लास्ट वाले का। लास्ट वाला बोले तो कौन? वल्चर। सिर्फ वल्चर का? हाँ, पैरेट और वल्चर दोनों का भी बनेगा, बहुत क्योंकि बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। ऊपर वाले को। हाँ, क्योंकि पैरेट से आप खुद का भी कॉल कर सकते हो और पेरेंट का भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, और वल्चर से भी
वो खुद का कॉल कर सकता है और पेरेंट का भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो पैरेट और वल्चर का दोनों का बनेगा। ठीक है, ये तो डिपेंडिंग अपॉन होता है, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो दोनों का बनेगा और दोनों भी उसके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को गेट कर सकते हैं, दैट इज फ्लाइंग। ओके, सो ये है हिराज चिकन। लास्ट एक और भी देख लेते हैं और एक बार। यस, सेम चीज है, एविज है, एविज का नेचर है जनरली एविज फ्लाई एंड बर्ड लिया है, बर्ड भी है, एविज ईट टू लिव, खाने के लिए जीते हैं। देन और एक किया पैरेंट, पैरेट जो है वो एक्सटेंड कर रहा है बर्ड को, एंड बर्ड क्या कर रहा है, फूड, पैरेट फूड इट्स द सीड्स एंड फ्रूट्स। कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है, जल्दी बताओ, 1 मिनट बचा है। एंड ऑब्जेक्ट मल्टीपल, है, नहीं सॉरी, मल्टी लेवल, लेवल। मल्टी लेवल, गुड, मल्टी लेवल बिकॉज सबसे पहले एविज है, देन बर्ड है, देन पैरेट है। एंड ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। पैरेट का। पैरेट का लास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेट है, तो पैरेट का बनेगा। और पैरेट तीनों मतलब ग्रैंड पेरेंट का भी एक्सेस कर सकता है, पेरेंट का भी एक्सेस कर सकता है और खुद का भी एक्सेस कर सकता है। तो ये था हमारा बेसिक सा। लो ले लो एक आखिरी जल्दी से, प्रोग्राम करके क्लास है, प्रोग्रामर करके। एम्प्लॉय सैलरी है 4000 एंड प्रोग्रामर के पास है बोनस 1000, मतलब